नहीं है। सोहम जो है नासापुट में नहीं है, पिंगला पिंगला में नहीं है। अरे सोहम का तो एक स्थान है। विहंगम योगी वहीं पर साधना करता है। शरीर के अंदर दो भाग है, पिंड भी है और ब्रह्मांड भी है। गर्दन का जो ऊपरी भाग है वहां ब्रह्मांड है। चांचरी भूचरी अगोचरी उन्मुनि खेचरी, चांचरी भूचरी अगोचरी उन्मुनि खेचरी, पांचों की गम नाही। अरे अधर तान तानिए, अधर तान तानिए, रेचक पूरक कुंभक के ढंग नाही। आगे क्या है? पढ़े गुनय वाद करे, पढ़े गुनय वाद करे, कबहु नहीं मानिए। श्वासा का जाप करे, श्वासा का जाप करे, झूठ सो बखानिए। फिर क्या करिए? अक्षर पार। अरे अक्षर पार निहय अक्षर भरपूरा, कहे मुनिंद्र सो सत्य कर मानिए। कई तरह के प्रकाश हैं। अभी जो प्रकाश देख रहे हैं यह तो भौतिक प्रकाश है, यह तो आंखों का विषय है। अरे तुम्हारे अंदर भी प्रकाश है। उसी प्रकाश का अनुभव हम लोग विहंगम योग की दूसरी श्रेणी में करते हैं। सुमिरन सुरति लगाई के, सुमिरन सुरति लगाई के, मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद करा, भीतर का पट खोल। हमारी चेतना इंद्रियों के द्वारा संसार के भोगों में, संसार के वस्तुओं में निरंतर जा रही है। जो शक्ति नैनों के द्वारा बाहर जा रही है संसार की वस्तुओं में, संसार के भोगों में, अरे वहां से हटाओ तो। तुम हटाते नहीं हो। कैसे तुम्हारी चेतना ऊर्ध्व होगी? मन चंचल है, सब जानते हैं, सब कहते भी हैं, लेकिन मन को कैसे धीरे धीरे रोकने का अभ्यास करना चाहिए। मन भाग रहा है, मन दौड़ रहा है संसार के भोगों में, संसार की वस्तुओं में। जहाँ जहाँ मन जा रहा है वहाँ वहाँ से मन को धीरे 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 खींचो, अपनी तरफ ले आओ। अरे मन को वहाँ पर लगाओ, मन को वहाँ पर रोकने का अभ्यास करो। अरे वह स्थान तो तुम्हारे बाहर में ही है। मन से तुम्हें डेली संघर्ष करना होगा।
प्रतिदिन संघर्ष करोगे तो धीरे 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 मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। अपने बाहुबल से दुनिया को जीता तो क्या जीता, अपने बाहुबल से दुनिया को जीता तो क्या जीता। जो अपने मन को जीत लेवे वही बलवान होता है। तो सारा खेल तो मन ही का है। मन दौड़ रहा है, तुम पकड़ रहे हो। मन बार बार भाग रहा है, तुम उसको घेर रहे हो और घेर करके धीरे धीरे एक जगह पर ला रहे हो। इसी का तो अभ्यास करना है। इसी के अभ्यास में तो मुझे 3 वर्ष समय लग गया। 3 वर्षों तक मैंने यही किया। गंगा जमुना के अंतरे सहज शून्य लो घाट, तहाँ कबीरा मठ रचा मुनिजन जोहत बाट। कहाँ तक बताऊं, क्या बताऊं, भीतर की बात बताऊं कि बाहर की बात बताऊं। अध्यात्म विषय बहुत गहन है। अरे तुम्हारे अंदर भी बहुत से पड़ाव हैं, तुम्हारे अंदर भी बहुत सारे केंद्र हैं। तुम्हारी नाभि में कमल है, वहां की भी सिद्धि है तंत्र में। तुम्हारे हृदय में भी कमल है। अरे अष्ट कमल भी है तुम्हारे शरीर में, 9वां कमल भी है। अष्ट कमल दल है। पद्मानंत पाखुरी जानो, अजपा डोरी ताइसो तानो। सूक्ष्म द्वार तहाँ तब दर से, अगम अगोचर सत पथ पर से। अंतर शून्य म होय प्रकाशा, चंचल मन थिर होय तबे भल रंग है। ताही उलट भरी पीव सु अमृत गंग है। तुम्हारे शरीर में बंकनाल भी है। तुम्हारे शरीर में हृदय कमल है। तुम्हारे शरीर में नाभि कमल है। तुम्हारे शरीर में अरे एक ऐसा स्थान है जहां पर अगर तुम बैठ जाओ ब्राह्म मुहूर्त में, केवल सफेद फूल ले लो, सामने सदगुरुदेव भगवान का फोटो ले लो, तुम्हारे शरीर में एक ऐसा स्थान है जहां पर तुम्हारी चेतना जाएगी तो क्या होगा। जो भी आत्माएं हैं जो अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे हैं, उनमें से कोई कोई आत्मा का संकेत मिलेगा। अरे वो दर्शन दे देंगी
आवाज करेंगी, तुम्हारे मनोभावों को भी बदल देंगी। सदगुरु भी तो यही करता है। सदगुरु तुम्हारी चेतना को अर्ध से ऊर्ध्व कर देता है। तुम्हारी जो शक्ति सोई हुई है उसको जगा देता है। शक्ति महामंदिर लगे, शक्ति महामंदिर लगे, होवे ऊर्ध्व खिंचाव, झुलत ही डोला प्रेम का अमृत गंग नहाए। तुम्हारे अंदर क्या नहीं है? हमारे अंदर शरीर की शक्ति है, हमारे अंदर मन की शक्ति है, हमारे अंदर इंद्रियों की शक्ति है, हमारे अंदर विचार शक्ति है, हमारे अंदर बुद्धि शक्ति है, मेधा शक्ति है, प्रज्ञा शक्ति है, प्राणों में अलग शक्ति है। एक शक्ति ऐसी है जो शरीर की शक्ति से, मन की शक्ति से, वाणी की शक्ति से, बुद्धि की शक्ति से, प्रज्ञा की शक्ति से, मेधा की शक्ति से भी परे है। अरे वही तो हमारी अपनी शक्ति है। आत्मज्ञान जब उदय भया, आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधि भई आपन देश, भेद डोरी सदगुरु दिया, गति सुषमन परवेश। जप हो रहा है, तप हो रहा है, तीर्थों में भ्रमण हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, संत महात्माओं की कथाएं हो रही हैं, लेकिन शक्ति तो सोई हुई है। जब तक शक्ति जगेगी नहीं तब तक भक्ति होगी नहीं, और जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक मुक्ति भी नहीं मिलेगी। सदगुरु जो है सोई हुई शक्ति को जगा देता है। सदगुरु बंद कपाट को खोल देता है। पाट बंद है गगन का, बाहर रोक प्रकाश, अंधकार अंतर रहे, मोह कर्म जग पास, खूले अधर किमान जब, अंत मिटे अंधियार, अंतर दृश्य बिलो किए, रचना अपरंपार। तो सोई हुई शक्ति को हमें जगा देना है, बंद द्वार को खोल देना है। समय बहुत हो चुका है। अध्यात्म के अंदर भी, अंगम योग के अंदर अपार विषय हैं, गहन से गहन विषय पड़े हुए हैं। सूरत का पालसन समाज का स्थान सर्वोपरि है सेवा में। पाल संत समाज के हमारे भवशिष्यों ने अपनी जो सेवा दी है सबसे अग्रणी है, सबसे आगे है। गुजरात की सेवा बहुत पहले से ही आगे रही भी है। स्वामी जी के समय में भी गुजरात सेवा में सबसे आगे था। प्रथम आचार्य श्री के समय में भी आगे रहा।
और आज भी पाल संत समाज सबसे आगे है। पाल संत समाज के जो भी हमारे सदगुरु के भक्त शिष्य प्रेमी साधक हैं, सबको मेरा शुभ आशीर्वाद है। सबका भौतिक विकास हो चुका है। सदगुरुदेव जब आए थे पाल में, उस समय पाल क्या था और आज पाल क्या है, हम देख रहे हैं। पाल कहां से कहां पहुंच गया। यह सदगुरु की महान कृपा है। पाल संत समाज, पाल गांव के सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, जीवन में भौतिक विकास करें, आध्यात्मिक उत्थान करें। पाल संत समाज के विशेष सहयोग से दंडक वन आश्रम कितना भव्य रूप ले लिया है। और पाल संत समाज के विशेष सहयोग से अपना जो स्वर वेद महामंदिर है, कितना भव्य रूप ले चुका है। पाल संत समाज की सेवा के विषय में जितना भी कहा जाए वो थोड़ा ही होगा। कहना तो बहुत कुछ था, बहुत कुछ है भी, लेकिन हम सभी एक समय सीमा से बंधे हुए हैं। जो भी हमारे सदगुरु के भक्त शिष्य प्रेमी साधक यहाँ पर उपस्थित हैं, पधारे हैं, सबका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो। इस समय विहंगम योग संस्थान के सामने दो प्रधान लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य है स्वरवेद महामंदिर का निर्माण। 2004 में स्वरवेद महामंदिर की आधारशिला रखी गई थी और आज 2021 है, 22 है। 2021 में 14 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री महोदय जी हम लोगों के बीच पधारे थे। दिल्ली में हम लोग गए निमंत्रण देने प्रधानमंत्री महोदय जी को। उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज थे, नामदेव थे। संसद चल रहा था, पार्लियामेंट चल रहा था। समय मिला था 10 मिनट का, सिर्फ कि 10 मिनट ही समय है। हम लोग गए, प्रधानमंत्री महोदय जी से मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तो मैं चलूंगा ही, शताब्दी महोत्सव का समय है, आज़ादी का, मैं चलूंगा। क्योंकि सदगुरु सदाफल देव जी देश के प्रथम सेनानी थे, जो दानापुर पलटन में जोरदार भाषण दिए। अंग्रेजी हुकूमत हिल गई। उस समय देश की राजनैतिक चेतना सोई हुई थी। सदगुरुदेव ने बिगुल फूंका, शंखनाद किया। सदगुरुदेव बाल्यकाल में वृत्तिकूट की गुफा में साधना कर रहे थे।